सो वीकली वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डेथर। डेथर का मतलब होता है जब हम लड़खड़ा रहे होते हैं, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। क्वेश का मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना, खारिज कर देना। स्टेलमेट का मतलब होता है गतिरोध की स्थिति बन गई, ना कोई चीज़ आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। नेक्स्ट इज़ कंटेम्प्रेरी। इट हैज़ टू मीनिंग्स। फर्स्ट इज़ जैसे कि लता मंगेशकर और किशोर कुमार सर एक टाइम के सिंगर्स थे, और यानी कि सिंक्रोनस थे कह सकते हैं, या फिर मेरा बोलना आपका सुनना, दैट इज़ सिंक्रोनस। और दूसरा मतलब होता है कॉन्टेम्प्रेरी का, बेसिकली मॉडर्न टाइम या फिर प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट इज़ अप्राइज्ड। अप्राइज्ड का मतलब होता है वेल इन्फॉर्म्ड है, आपको सब कुछ पता है। नेक्स्ट इज़ डिसर्नेबल। डिसर्नेबल का मतलब होता है चीज़ जो है कॉन्स्पिक्यूअस है, नोटिसेबल है, दिख रही है, विजिबल है बेसिकली। नेक्स्ट इज़ इन जेंडर। इन जेंडर का मतलब होता है टू बी अ रीज़न ऑफ या टू बी अ कॉज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के होने का कारण बनना। नेक्स्ट इज़ ग्लेरिंग। ग्लेरिंग का मतलब होता है इतना बुरा है कि भैया हम तो शॉक ही हो गए। नेक्स्ट इज़ इम्प्यून्ड। इम्प्यून्ड का मतलब होता है सच्चाई की लड़ाई। नेक्स्ट इज़ ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब होता है जब हम किसी को डेलिबरेटली इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट इज़ टर्मोइल। अफरा तफरी का माहौल मच गया है, एकदम उथल पुथल मच चुकी है। सेलिड। सेलिड का मतलब होता है किसी की इज्जत को तार तार करना बेसिकली, या फिर किसी की इंटीग्रिटी को डैमेज करना बेसिकली। नेक्स्ट इज़ अनलीश। अनलीश का मतलब होता है बेसिकली किसी को फ्री कर देना, लिबरेट कर देना। नेक्स्ट इज़ हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना। नेक्स्ट इज़ इंट्रीम। इंट्रीम का मतलब होता है कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, या फिर क्षणिक है। नेक्स्ट इज़ अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना किसी चीज़ को। नेक्स्ट इज़ एनिहिलेशन। एनिहिलेशन का मतलब होता है सफाया कर दिया, एकदम खात्मा कर दिया हर चीज़ का, किसी चीज़ का। नेक्स्ट इज़ एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब होता है किसी को अरेस्ट कर लेना। नेक्स्ट इज़ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है बेसिकली हमारा झुकाव है किसी चीज़ के प्रति। नेक्स्ट इज़ हितरतो। हितरतो का मतलब होता है अब तक, सो फार या फिर अनटिल नाउ। नेक्स्ट इज़ प्रोट्रैक्टेड। कोई चीज़ लंबी चलती जा रही है, प्रोट्रैक्टेड है कह सकते हैं। कोई चीज़ हमने सोचा नहीं था, उससे भी ज़्यादा लंबी हो गई है वो चीज़। फसाड। फसाड का मतलब होता है किसी बिल्डिंग का या फिर किसी इंसान का बाहरी अपीयरेंस, या सामने से जो कैसा दिख रहा है वो चीज़। नेक्स्ट इज़ इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा है कोई चीज़, लार्ज है, ह्यूज है, बेहमौत है, महमूत है। नेक्स्ट इज़ इनएविटेबल। डेथ इज़ इनएविटेबल। ऐसी कोई चीज़ जिससे बचना मुश्किल है, जो चीज़ होके ही रहेगी। नेक्स्ट इज़ अलियास। बैंडिट क्वीन का नाम कुछ और है, लेकिन उनको बैंडिट क्वीन के नाम से जाना जाता है, तो उनका बैंडिट क्वीन इज़ एलियास, ठीक है, उपनाम कह सकते हैं बेसिकली, फॉल्स नाम। नेक्स्ट इज़ इंसर्जेंट। इंसर्जेंट वो व्यक्ति होता है जो अपने अधिकारों के लिए या फिर किसी चेंज के लिए सरकार से या फिर देश की आर्मी से लड़ाई करता है, एक तरीके से रेबल होता है वो। नेक्स्ट इज़ रिआइट्रेशन। रिआइट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को दोहराना। ब्रूटल इज़ क्रूरता। रिब्यूक का मतलब होता है किसी की निंदा करना। इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपना। जीनोसाइड का मतलब मास किलिंग होता है। रफल का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ही अनटाइडी है। नेक्स्ट इज़ रेडिकल। रेडिकल का मतलब होता है जो पॉलिटिकल या सोशल